देखो यहाँ जो भी मैं वर्ड बोलूँगा वो ऐसे ही नहीं है, वो रैंडम वर्ड्स नहीं है, उनका कुछ मीनिंग है, इम्पोर्टेंस है। अब हम बात कर रहे हैं सिलेंडर में वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, मतलब के वेरिएबल होगा, तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर यूज़ हो सकता है, बिल्कुल सिलेंडर में भी यूज़ हो सकता है। सो अब हम कैसे करेंगे, देखो मैं आपको पहले बताता था, माइनस के डी टी अपॉन डी आर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। स्टडी केस हो, सिर्फ रेडियल हीट फ्लो हो, यानी वन डायरेक्शनल हीट फ्लो हो, और वेरिएबल या कांस्टेंट हीट वो हो, सॉरी के हो, हीट जनरेशन नहीं हो, तब ये यूज़ हो सकता है इक्वेशन। अब जब इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, के को कांस्टेंट लेते हैं, तो इक्वेशन आ जाती है ये वाली जो हम नॉर्मली जानते हैं। अगर हम के को वो कांस्टेंट ना लें, तो फर्स्ट अगर के लीनियरली वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ, यानी ये फॉर्म है या फिर ये फॉर्म है या फिर ये फॉर्म है, सो बस दिक्कत ये आएगी कि बस चेंज ये आएगा, Q इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू एल एन आर टू बाई आर वन टू पाई के मीन एल, और मीन में जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे टी मीन रख देना। टी मीन मतलब टी वन प्लस टी टू बाई टू। जैसे टी वन, जैसे हॉलो सरफेस दिया होगा हमें, हॉलो सिलेंडर, तो टी वन प्लस टी टू बाई टू, टी वन इसका प्लस टी टू बाई टू कर देने का, तो हीट ट्रांसफ़र आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब अगर समझ लो ये हमने डेरिवेशन से ही पता किया है, यही आएगा। अगर समझ लो हमारे पास कुछ हो, कोई और फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन ना हो और क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फंक्शन हो, देन हाउ विल वी प्रोसीड इन दिस। सो मैं तुम्हें यही स्टेटमेंट एक क्वेश्चन से करके बताऊंगा। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ प्लेन वॉल वेरीज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रिलेशन K is equal to K naught 1 plus beta T square, where beta and K naught are constant. Develop an expression for heat flow through slab per unit area. Its surfaces are x0, xl and maintain uniform temperature this. ठीक है, तो हमें बोला है स्लैब के लिए भी फॉर्मूला वैलिड है, माइनस के ए डी टी ओपन डी एक्स वैलिड है जब तक हीट जनरेशन ना आ जाए। ठीक है, हीट जनरेशन में फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, पर सिर्फ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी है तो ये फार्मूला वैलिड होगा, बिल्कुल होगा। तो हम स्लैब के लिए क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू ए यहाँ पे आ जाएगा, माइनस के डी एक्स इधर आ जाएगा डी टी, तो इंटीग्रेशन Q बाई ए डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के डी टी। अब हम जानते हैं Q बाई ए क्या होता है, Q बाई कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्योंकि स्टडी फ्लो हम पढ़ रहे हैं, और डी एक्स जीरो से एल इंटीग्रेट करेंगे तो एल बन जाएगा, माइनस ये रहा के नॉट, इंटीग्रेशन करने पर आ जाए के नॉट टी प्लस बीटा टी क्यूब बाई थ्री, के नॉट टी प्लस बीटा टी क्यूब बाई थ्री, और इसको पुट कर देंगे टी वन से टी टू। यहाँ पे कोई वो नहीं आएगा अपना, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ वो इंटीग्रेशन, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। सो हमारे पास आ जाएगा ये इक्वेशन, और ये क्वेश्चन में फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सो वी विल गेट द आंसर। और तुम तो जानते ही हो कि अगर टेम्परेचर प्रोफाइल निकालना हो तो कुछ नहीं, Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपन डी एक्स में T1 से T2 की जगह इंटीग्रेट करने की जगह T1 से T इंटीग्रेट करो, और R1 से R2 को 0 से L इंटीग्रेट करने की जगह 0 से X इंटीग्रेट करो। ठीक है, फॉर स्लैब। हम अभी सिलेंडर का अभी बताएंगे जस्ट, और याद रखना जब जब लीनियर प्रोफाइल होगी यू कैन राइट के मीन, जब लीनियर प्रोफाइल नहीं होगी यू कैन नॉट राइट के मीन। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ स्टीम पाइप 20 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर कैरी स्टीम एट 260 डिग्री सेल्सियस एंड इंसुलेटेड विद अ मटेरियल whose K varies linearly with temperature. Insulation thickness is 6 centimeter. Outer surface of the insulation is at 60 degrees Celsius and heat transfer is 230 watt per meter, क्योंकि यहाँ लेंथ दी इसलिए वाट पर मीटर दिया है। रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 0.081 वाट पर मीटर केल्विन मीटर डिग्री सेल्सियस एट 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर के। डेफिनेटली मतलब तुम्हें के का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। और देखो इंपॉर्टेंट बात, स्टीम पाइप 20 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब
एक स्टीम पाइप होगी जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इंसुलेशन इज नॉट पार्ट ऑफ स्टीम पाइप, इंसुलेशन बाहर लगाया जाता है। स्टीम पाइप इतना है 10 सेंटीमीटर और छः ये और मतलब आउटर रेडियस हो गया R2 हो गया 10 + 6 16 और इनर रेडियस हो गया 10। सो इनर रेडियस हो गया 10 और आउटर रेडियस हो गया 16। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये क्योंकि वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी का है तो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा के का, जो हम फाइंड करेंगे इस तरह। क्यू दिया हुआ है इसकी वजह से, और देखो क्यू निकालने का और कोई तरीका नहीं है। Q इज इक्वल टू -k/dt/dr से ही Q निकाला जा सकता है। टेम्परेचर प्रोफाइल निकालने के दो तरीका है ऑफकोर्स, एक तो ऐसे क्या होता है KR d/1/r d/dr KR dt/dr इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू -k/dt/dx dr से भी टेम्परेचर प्रोफाइल निकाली जा सकती है। बट Q निकालने का सिर्फ एक ही तरीका ये, तो देखो हम निकालते हैं Q इज इक्वल टू -ka/dt/dr, Q इज इक्वल टू -k 2πrl dt/dr, तो हो जाएगा Q 2πrl dr इज इक्वल टू -k dt, Q 1/2πl Q dr/r इज इक्वल टू -k dt, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन करने के बाद Q ln r और R1 से R2, और ये हो जाएगा क्या फंक्शन दिया हुआ, कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ ना। सो कंसिडर, देखो लीनियर फंक्शन ये कंसिडर करना हमेशा। देखो एग्ज़ाम में अगर तुम्हें कुछ भी शंका हो तो ये यूज़ करना है इनका। अगर तुम्हें ट्राई करना हो तो ये इससे भी सेम आंसर आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये भी लीनियर ही प्रोफाइल है, पर मैंने ट्राई नहीं किया, इसकी वजह से मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बट ये इससे तो सर्टेनली आ गया, इससे भी आना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आ जाएगा क्योंकि तीनों ही लीनियर ही प्रोफाइल है वैसे भी। तो फाइनल क्या बन गया 1.2πl Q ln R2/R1 इज इक्वल टू, इसको लेके करते हैं k0 -k0 t + बीटा t²/2 T1 से T2। ठीक है, और इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और क्या आएगा, देखो Q अपॉन किसकी वैल्यू, Q/L की वैल्यू दी हुई है क्योंकि L दिया ही नहीं हुआ, तो Q/L की वैल्यू 230 दी हुई, तो उससे हमारे पास R2 R1 ये सब दिया हुआ है, ये आ जाएगा T2 - T1 सब दी हुई वैल्यू हमारे पास। तो हमारे पास k0 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक तो k0 की और बीटा में यहाँ इक्वेशन बनेगी, और एक और इक्वेशन बनेगी जब दिया हुआ था 0.081 एट 100 डिग्री सेल्सियस, उससे एक और इक्वेशन बनेगी। यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजी। देखो वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी ना स्पीयर, ये फार्मूला जो है -k dt/dr, ये स्पीयर में भी डेफिनेटली यूज़ हो सकता है। बस एरिया क्या हो जाएगी 4πr² -k 4πr² dt/dr। इसको इंटीग्रेट करो R1 से R2 और T1 से T2, यू विल गेट, और k को कांस्टेंट मानो, यू विल गेट दिस इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है T1 - T2/R2/R1 4πk R1 R2। ठीक है, अगर k लीनियरली वेरी करता है तो अभी भी जहाँ जहाँ k है वहाँ पे k मीन लिख दो, अदरवाइज यू नो डेफिनेटली इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो ऐसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, Q/4πr² dr -k dt R1 से R2, और इसका भी जो भी फंक्शन दिया होगा। R² का इंटीग्रेशन क्या होता है, r⁻⁻1/-1। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट सिंपल। जैसे अभी इस क्वेश्चन में किया हुआ, देखो एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ जिसका इनर रेडियस है a और आउटर रेडियस है b, और वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ये डेवलपमेंट एक्सप्रेशन फॉर हीट ट्रांसफर, ये रहा a से b, सो यू विल गेट एक्सप्रेशन ऑफ Q इज इक्वल टू दिस। देखो Q इज इक्वल टू क्या आएगा,
T1 माइनस T2 अपॉन जो भी है वो रेजिस्टेंस। सो अगर पूछे कि वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी में रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस होगा कुछ नहीं, ये जो बच T1 T2 को छोड़ के, ये तो के मीन है यहाँ पे कहीं पे, नहीं के मीन नहीं है, सॉरी, जब जब प्रोफाइल लीनियर नहीं होगी कोई के मीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तुम्हें पूरा डिराइव करके जो भी बच गया T1 माइनस T2 का लाभ उन्हीं डिवाइड में, वो सब रेजिस्टेंस है, सब रेजिस्टेंस है। ठीक है। सो देखो क्यू निकालने का कोई और तरीका नहीं, क्यू निकालेगा माइनस के डी टी अपन डी एक्स माइनस के डी टी अपन डी आर, इन्हीं से निकलेगा, और कोई तरीका नहीं है। टेम्परेचर प्रोफाइल भले ही दो तरीके से निकल सकता है, बट क्यू तो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है।